जबकि वो सारी असत सुनाया करते थे। अब देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत महापुराण, इसमें भगवान विष्णु के ज्ञान का पता चलेगा, ये कितने ज्ञानी थे। अब ये पॉइंट जो है ना, और कितने वो पहले के महर्षि विद्वान थे जो सतयुग में वेद पढ़ा करते। ये देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। श्रीमद् देवी भागवत, मोटा टाइप, केवल हिंदी, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। और ये कहाँ से प्रकाशित है? गीता प्रेस गोरखपुर से। प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। इसके प्रथम स्कंद में प्रश्न नंबर 28 से हम आपको सुनाएंगे श्री विष्णु जी के विचार, वो कितने विद्वान थे। पहला स्कंद, प्रश्न नंबर 28। नारद जी ने कहा, महाभाग व्यास जी, तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी ने भगवान श्री हरि से किया था। श्री हरि विष्णु जी को कह रहे हैं। देवादिदेव भगवान जगत के स्वामी, भगवान जगत के स्वामी हैं। लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं। दिव्य कौस्तुभमणि उनकी शोभा बढ़ाती है। वे शंख चक्र और गदा लिए रहते हैं, पीताम्बर धारण करते हैं, 4 भुजाएं, वक्ष स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह चमकता रहता है। वे चराचर जगत के आश्रयदाता हैं, जगत गुरु एवं देवताओं के भी देवता हैं। विष्णु जी को जगत गुरु कहा जा रहा है और देवताओं के देवता, भगवाना के भगवान। ये जगत प्रभु भगवान श्री हरि, ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे, उनकी समाधि लगी थी। यह देखकर मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अतः उन्हें उनसे जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु आप देवता के अध्यक्ष, जगत के स्वामी और भूत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं। भगवान फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और किस देवता की आराधना में ध्यान मगन है? किस देवता, किस भगवान की भक्ति करते हो, किसके ध्यान में लगे हो? मुझे असीम आश्चर्य तो ये हो रहा है कि आप देवेश्वर एवं सारे संसार के शासक होते हुए भी समाधि लगाए बैठे हैं। ब्रह्मा जी के ये विनीत वचन सुनकर भगवान श्री हरि उनसे कहने लगे, ब्रह्मन सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूं। देवता, दानव और मानव सब यही जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूं और संकर संहार किया करते हैं। किंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से यह सिद्ध करते हैं कि रचने, पालने और संहार करने की ये योग्यता जो हमें मिली है, इसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी है, यानी दुर्गा है। वे कहते हैं कि संसार की सृष्टि करने के लिए तुम राजसी शक्ति का संचार हुआ, यानी रजगुण ब्रह्मा, और मुझे सात्विक शक्ति मिली है, विष्णु जी सतगुण, और रुद्र में तामसी शक्ति का आविर्भाव हुआ। ये भगवान शंकर जो है ये तमोगुण युक्त है, तमगुण शंकर आविर्भाव हुआ। उस शक्ति के अभाव में तुम इस संसार की सृष्टि नहीं कर सकते, मैं पालन करने में सफल नहीं हो सकता, और रुद्र से संहार कार्य होना भी संभव नहीं। ब्रह्मा जी, हम सभी उस शक्ति के सहारे ही अपने कार्य में सदा सफल होते आए हैं। सुवर्त प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों उदाहरण मैं तुम्हारे सामने रखता हूँ, सुनो। यह निश्चित बात है कि उस शक्ति के अधीन होकर ही मैं इस शेष नाग की सैया पर सोता और सृष्टि करने का अवसर आते ही जाग जाता हूँ। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूँ। उस शक्ति के शासन से मैं कभी मुक्त नहीं रह सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानवों के साथ युद्ध करता रहता हूँ। अखिल जगत को भय पहुंचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य है। और देखो 29 पर निचोड़ कर दिया अपने ज्ञान का।
विष्णु जी कह रहे मुझे सब प्रकार से शक्ति के अधीन होकर रहना पड़ता है, उन्हीं भगवती शक्ति का मैं निरंतर ध्यान करता हूँ। और ब्रह्मा जी मेरी जानकारी में इन भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरे कोई देवता नहीं है। वाह जी वाह। श्री विष्णु जी के ज्ञान का तो ओढ़ आ लिया, कितने विद्वान थे। ये कहते हैं मैं इस दुर्गा तो ऊपर भगवान नहीं मानता, यही पूज्य है और मैं इसी का ध्यान करता हूँ। अब दुर्गा कहती है वो परमात्मा ब्रह्म है, वो ब्रह्म लोक में रहता, वही पूजा के योग है, उसी की पूजा करो और बातें सब छोड़ दो। बताओ, अरे ब्रह्मा विष्णु महेश की हम पूजा करा करते न कह खा का विज्ञान को, ना भगवान कौन है कैसा है। अब देखो पुण्यात्मा ये नहीं कहते कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश रिजेक्टेड हैं, लेकिन इनकी यथार्थ स्थिति आपको बताई जाएगी। अब आगे देखना 562 पृष्ठ पे। अभी देवी के बोल सुन लो, दुर्गा कितनी। अब देखो ये है 7वां सकंद और 562 पृष्ठ। देवी द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश, ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। अब देखना दुर्गा कितनी दोगली और कैसी बात करती है। श्री देवी जी कहने लगी, पर्वतराज हिमालय को बता रही है, हिमालय राजा को, इस प्रकार योग युक्त होकर मुझ ब्रह्म स्वरूपा देवी का ध्यान करे। यह ध्यान आसन पर भली भांति बैठकर अहतुकी भक्ति के साथ करना चाहिए। यहाँ तक है मेरा ब्रह्म स्वरूप का ध्यान करो। फिर आगे देखो उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है, यानी दुर्गा से न्यारा कोई और परमात्मा है। उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है, यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश स्वरूप सबके अत्यंत समीप में सतीत, हृदय रूप गुहा में सतीत होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध और महान पद अर्थात परम प्राप्य है। आगे देखो, वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है, अर्थात किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है, यह तुम जानो। जो परम प्रकाश रूप है, जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और उन लोकों में निवास करने वाले प्राणी सचित हैं, वह ये अक्षर ब्रह्म है। वह सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है और वही सबके मन है। वह यह परम सत्य और अमृत अविनाशी तत्व है। सौम्य उस वेदने योग लक्ष्य का तुम वेदन करो, यानी उस परमात्मा ब्रह्म, इसने ब्रह्म की तरफ से संकेत किया, ब्रह्म को मन लगाकर तन में हो जाओ, उसको ही प्राप्त करने का उद्देश्य बनाओ, लक्ष्य बनाओ। सौम्य उपनिषद में कथित महान अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो और फिर भावना गुप्त चित्त द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को ही लक्ष्य बनाकर वेधन करो। परवण यानी ओम धनुष है, जीवात्मा बाण है और ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है। अब देख कितनी बातें दोगली चोगली कर रखी। अक्षर ब्रह्म, अक्षर रूप ब्रह्म, और फिर यहाँ केवल ब्रह्म और यहाँ पर अक्षर ब्रह्म। अब इन्होंने कति ज्ञान का अज्ञान कर रखा सभी ने। अब दुर्गा बोल रही है कि उसका ओम नाम है और ब्रह्म को लक्ष्य बनाकर कहा जाता है, यानी ओम नाम के द्वारा ब्रह्म की भक्ति करो। और वो ब्रह्म कहाँ रहता है, ये 563 पृष्ठ पे। वह ये सब का आत्मा ब्रह्म लोक रूप देव आकाश में स्थित है। अब क्या कहने इनके ज्ञान के। कभी तो कहती है दुर्गा के मुझ ब्रह्म स्वरूप का ध्यान करो, फिर कर नहीं उस ब्रह्म का स्वरूप बताया जाता है, उस ब्रह्म का, और उसका ओम नाम है, ब्रह्म उसका लक्ष्य है, ओम नाम का से उसको प्राप्त करो और वो ब्रह्म लोक में रहता है। विष्णु जी कहता है कि मैं दुर्गा से